जामे मस्जिद बना दी, कायम कर दिया और लोग रहते नहीं हैं। क्योंकि अभी हम सोचे तो ऐसा हमें लगता है, क्योंकि हम शहर में रहते तो हमें लगता है अरे इंसान की कहाँ कमी है, मुसलमान की कहाँ कमी है, हर जगह लोग हैं भरे पड़े, इतनी आबादी है। नहीं, आज भी ऐसा है कि बहुत से गांव पड़े हैं, जुमा की तो बात छोड़ो, 5 वक्ता नमाज में जमात बनाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी 5 वक्ता नमाज में किसी मस्जिद में जाओ गांव देहात में, तो वहां कोई रहता ही नहीं है। कोई एक आध साहब आते हैं, वही अजान दे दिए, वही नमाज पढ़ ली, अपने चले गए। तो इसलिए जुमा जो है बहुत छोटे गांव में और शहर से दूर जो गांव हो, आबादी हो, जहां शहर से लोग आ जा ना सकते हो, तो उनके लिए मना है, वहां पर इजाजत नहीं है। तो फरमाते मिस्र वो जगह है, जैसा कि मिस्र या फनाए मिस्र होना चाहिए, तो मिस्र वो जगह है जिसमें मुतअद्दिद कूचे और बाजार हों, जहां हाट बाजार सब लगते हों और कसरत आबादी हो। वो ज़िला या परगना हो, वो कई गांव का ज़िला हो या परगना हो, तहसील हो। और फरमाते हैं उसके मुतालिक देहात गिने जाते हों, उससे कई एक देहात जुड़े हों, जो वहाँ आते जाते बाजार करने के लिए, काम धंधा करने के लिए कई एक देहात उससे जुड़े हुए हों। और वहाँ कोई हाकिम हो, वहाँ कोई हाकिम हो, कोई सरपरस्त हो। तो जैसे कि आजकल हर शहरों में कई कई एमएलए होते हैं और कई शहर को मिलाकर फिर एक एमपी होता है। ये सब कानून इस्लामी कानून से लोगों ने लिया है। ये सारी जो हिकमत अमली है हुकूमत करने की, ये सब इस्लामी कवानीन से लिए गए हैं। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले ये तमाम चीज़ें कायम फरमाई कि इस तरीके से जगह जगह शाखें होना चाहिए और शोबे होना चाहिए और उसके ज़िम्मेदार होना चाहिए। कहीं जो है तो इस तरीके से गवर्नर होना चाहिए, कहीं पर वज़ीर होना चाहिए। ये हज़रत फारूक आजम ने सब तरतीब दिया है। तो बहर के, वरना पहले बादशाह ही बादशाह रहता था। इस्लाम ने बादशाहत को पसंद नहीं किया है, इस्लाम ने खिलाफत को और इमारत को पसंद किया है, ये तालीम दिया है, बादशाहत नहीं इस्लाम ने पसंद किया है। तो बहर के, तो फरमाते वहाँ कोई हाकिम होना चाहिए, ऐसा बड़ा शहर हो, और ऐसा हाकिम जो अपने दबदबे के सबब मजलूम का इंसाफ जालिम से दिला सकता हो, जो इंसाफ करने वाला हो, या ऐसा रोब दबदबे वाला हो कि कोई जालिम अगर किसी गरीब पर जुल्म कर रहा है तो उससे जा करके उसके जुल्म का बदला ले सके, उसका हक दिला सके गरीब का, ऐसा कोई होना चाहिए। और मिस्र के आसपास की जगह जो मिस्र की मसलहतों के लिए हुआ करती है उसे फनाए मिस्र कहते हैं। मिस्र की आसपास की जगह जिसे फनाए मिस्र कहते हैं, वहाँ पर भी जुमा कायम कर सकते हैं जो उससे जुड़ा हुआ, यानी शहर से जुड़ी हुई जो आबादियाँ हों, जहाँ लोग जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ वहाँ की खेत खलियान होते हैं, वहाँ की कंपनी फैक्ट्री होती है, या वहाँ के जानवर चरने वहाँ जाते हैं, है आबादी से दूर लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, और वहाँ भी कुछ लोग रहते हैं और कसरत से लोग आते जाते हैं। तो ऐसी सूरत में वहाँ भी जुमा कायम कर सकते हैं, जो शहर से जुड़ी हुई आबादी हो उससे भी कायम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमारा शहर भिवंडी है, अब इससे मुतसिल हम नाले पार कहते हैं, इधर खाड़ी पार कहते हैं। तो ये जो है, ये शहर भिवंडी जो है ये कॉरपोरेशन के अंडर में है, लेकिन खाड़ी पार जो है कॉरपोरेशन के बाहर है, वो अभी भी गांव है। वो समझो नाला पार जो है वो गांव है, ग्राम पंचायत है वहां पर मामला, लेकिन चूंकि एकदम इससे शहर से जुड़ा हुआ है इसलिए वहां पर भी जुमा कायम कर सकते हैं। यानी आसानी के लिए मैंने ये तमसील दे दी, मिसाल, इससे बात समझ में आ सकती है। अब फरमाते इस तरीके से जैसे कि हज के दिनों में मीना में जुमा पढ़ाया जाएगा। मीना में आमतौर से बहुत आबादी नहीं है, एकदम चटियल बड़े बड़े मैदान हैं, लेकिन हज के अय्याम में वहाँ भी जुमा, क्योंकि हज के अय्याम में हर जगह भीड़, इतनी भीड़ रहती है, इतनी गर्दी रहती है, रश रहता है कि बसों का चलना मुश्किल रहता है, बल्कि पैदल चलने वाले कभी कभी बस से आगे निकल जाते हैं, ये हाल होता है। तो अगर जुमा का दिन पड़ जाए उन अय्याम में, यानी हज के दिनों में 8, 9, 10 तारीख जो ख़ास हज के अय्याम हैं, तो उन दिनों में मीना में भी जो मैदान है वहाँ पर भी जुमा कायम कर सकते हैं, क्योंकि वो शहर से जुड़ा हुआ है, लोग वहाँ से आ जा रहे हैं। और जबकि खलीफा या अमीर हिजाज वहाँ मौजूद हो, जबकि कोई खलीफा वहाँ पर हो, इजाज़त दे दे कि हाँ पढ़ाओ जुमा, उसकी इजाज़त हो जाना चाहिए। हज के अलावा और दिनों में मीना में जुमा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ आबादी नहीं है। आज भी जो लोग गए हैं जानते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है। तो जो है भी तो वो हज के दिनों में खूब दुकान वगैरह अपना खोल लेते हैं, बाकी दिन में सब शटर गिरी रहती है, पूरा लाइन सब बंद रहता है। हज के अय्याम में सब दुकान खोलते हैं, खूब हाजी लोग आते हैं, खरीदते और रहते हैं, फिर उसके बाद फिर बंद, हज का दिन ख़त्म।
तो फरमाते हैं हज के अलावा और दिनों में मिना में जुमा नहीं कर सकते। और अरफात में मुतलकन नहीं हो सकता, अरफात में मुतलकन जुमा नहीं हो सकता, ना हज के अय्याम में और ना और दिनों में, क्योंकि अरफात तो एक मैदान है, वहाँ आबादी है नहीं, और वहाँ बस वक्ती तौर पर लोग जाते हैं, सूरज डूबने से पहले पहले वहाँ से निकलना भी है तमाम हाजी लोग को, तो वहाँ और जुमा दिन में होता है, तो वहाँ रुकने वाली बात है ही नहीं। वहाँ सब अपने तमाम जो है तो अरकान को अदा करना है और सूरज डूबने से पहले पहले वहाँ से निकल जाना है अपनी अपनी बस पे, और जैसे सवारी हो, जिसको जैसा साधन हो। तो इसलिए फरमाते हैं वहाँ कोई दिन में भी, ना हज के अय्याम में दिनों में और ना और दिनों में अरफात के मैदान में जुमा कायम करने की इजाज़त नहीं है। तो इससे ये इसलिए इसमें मसला बयान कर दिया है साहिब शरीयत ने, कि ताकि हमें समझ में आए कि अगर हमारे यहाँ भी ऐसा है, ये नहीं कि ये कोई मसला हो गया, चलो फलाना बहुत बड़ा मैदान है, चलो स्टेडियम में जुमा कायम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जुमा कायम करने के लिए जहां पर इजाजत हो वहीं पर कर सकते हैं, जहां कायम करने की इजाजत हो, खलीफा वक्त हो, बादशाह वक्त हो, सुल्तान वक्त हो, जो मुसलमान हो, और या तो काजी शहर हो, या जो बड़े आलिम हो, जिन लोगों ने जिसका इंतखाब कर लिया हो, उनकी इजाजत से ही जुमा कायम कर सकते हैं। तो इस तरह तो फरमाते हैं शहर में मुताद्दिद जगह जुमा हो सकती है। शहर में, बड़ा शहर है तो कई जगह पर, कई मस्जिदों में, बल्कि सब मस्जिदों में कायम करना चाहे ज़रूरत के तहत तो सब में भी कायम कर सकते हैं। यह है कि जुमा कायम करने के लिए थोड़ा बड़ी मस्जिद होना चाहिए ताकि जमात बड़ी हो, इसीलिए ताकि जमात बड़ी हो, ज़्यादा लोग आ सके। तो बहरहाल कहते हैं शहर में कई जगह पर जुमा कायम कर सकते हैं, खा वो शहर छोटा हो या बड़ा। अगर शहर है, जैसे कि हमारा शहर भिवंडी, पहले ये जो है तो कॉरपोरेशन नहीं था, ये नगर पालिका था, बाद में ये महानगर पालिका हो गया, शहर हो गया, तो अब यहाँ बड़ा शहर हो गया। वरना ये शहर तो पहले ही से था, हमारी यहाँ कसरत से आबादी है, ये शहर है, तो यहाँ सब मस्जिदों में जुमा कायम कर सकते हैं। और जुमा दो मस्जिदों में भी हो सकता है, यानी कि दो मस्जिदें हैं तो दोनों मस्जिदों में जुमा कायम कर सकते हैं। उसमें कोई रुकावट की बात नहीं कि फलाने मस्जिद में जुमा हो रहा है तो सब लोग वहीं आओ, दूसरी मस्जिद में मत करो, ऐसा नहीं है। अगर दो मस्जिदें हैं दोनों में कर सकते हैं, मुतादिद कई जगह पर कर सकते हैं। अब फरमाते बादशाह इस्लाम आदिल हो या जालिम, अगर कोई मुसलमान बादशाह है, चाहे वो आदिल हो, हक पसंद हो, इंसाफ पसंद हो, या जालिम हो, तो वो जुमा कायम कर सकता है, क्योंकि वो बादशाह है तो उसको जुमा कायम करने की इजाज़त और अख्तियार है। जैसे कि ये यजीद जालिम ही था, अभी आपने सुना ना, यजीद कितना बड़ा जालिम था, वक्त का खलीफा बन गया, जबरन मुसल्लत हो गया लोगों पर। बहरहाल उसको ये इजाज़त थी कि जहाँ तक उसकी हुकूमत थी वो वहाँ जुमा कायम कर सकता है, खुद भी पढ़ा सकता है या इजाज़त दे कि तुम पढ़ा दो, तो वो कर सकता है। जालिम हो या आदिल, जुमा कायम कर सकता है। अगर औरत बादशाह बन बैठे, कहीं औरत जो है तो बादशाह बन जाए, औरत की हुकूमत हो जाए कहीं पर, तो फरमाते तो उसको उसके हुक्म से जुमा कायम होगा, वो खुद कायम नहीं कर सकती। अगर कहीं पर औरत जो है तो खलीफा हो जाए, खिलाफत ले ले अपनी ताकत के बुनियाद पर, तो ऐसी सूरत में जो है औरत जुमा कायम नहीं कर सकती। हाँ, वो इजाज़त दे, जिसको इजाज़त दे दे वो कायम करे, या उससे जाकर के इजाज़त ले लें और फिर जुमा कायम करे। औरत इमामत नहीं कर सकती है, और न तो जमात से, न औरत की इमामत कर सकती है, न मर्दों की इमामत कर सकती है। औरत इमामत नहीं कर सकती है। अब फरमाते हैं किसी शहर में बादशाह इस्लाम या वो हाकिम जिसके हुक्म से जुमा कायम होता है, अगर वो ना हो तो आम लोग जिसे चाहें इमाम बना दें। यानी किसी शहर में अगर कोई बादशाह नहीं है, कोई ऐसा बड़ा हाकिम नहीं है, काजी शहर नहीं है, तो अवामुन नास जो है जिस आलिम को बड़ा आलिम समझते हैं, मानते हैं, फिर उनकी पैरवी करें, उनको इमाम बना सकते, उनकी इजाज़त से जुमा कायम कर सकते। अगर बादशाह से इजाज़त ना ले सकते हो, जब भी किसी को मुकर्रर कर सकते हैं। अगर बादशाह से इजाज़त नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, कोई वजह हो गई है, फितना हो गया है, बादशाह नहीं है, कहीं चले गया है दौरे वोरे पर, और जुमा कायम करना है, बादशाह रहता है तो खुद इमामत करता है, खलीफा रहता है जब तो खुद इमामत करता है जुमा की, लेकिन अब किसी वजह से नहीं है और वो इतना दूर है कि उससे इजाज़त नहीं ले पा रहे हैं। ये मोबाइल वगैरह तो आज हो गया, फ़ोन वगैरह, पहले तो तमाम मामला थे नहीं कि फ़ोन किया पूछ लिया। तो इसलिए मसला यह है कि अगर उससे इजाज़त लेना मुश्किल हो किसी भी शरई उज़्र से, तो फिर अवामुन नास जिसे बड़ा आलिम समझते हो उसके ज़रिए से जुमा कायम करा सकते हैं। जुमा का वक्त ज़ुहर का वक्त है, जुमा जो है उसी वक्त में अदा कर सकते हैं जो वक्त ज़ुहर की नमाज का होता है।
अगर जुमा की नमाज के दरमियान अगरचे तशहुद के बाद असर का वक्त आ गया तो जुमा नहीं होगी। फरमाते अगर जुमा किसी वजह इतना लेट हो गया कि असर के बिल्कुल करीब आ गए, 4:30-5 बज गया, अब उसमें खुतबा देना और फिर नमाज कायम करना, यहाँ तक कि अभी लोग दूसरी रकत में बैठे थे, अत्तहियात पढ़ रहे थे, इतने में असर का वक्त हो गया, फरमाया जुमा नहीं हुई। इसलिए जुमा जो है वो ज़ुहर के वक्त में जो मुस्तहब औकात हैं, जैसे कि ज़ुहर पढ़ी जाती है, उन्हीं औकात में उसी वक्त में जुमा कायम कर सकते हैं, जुमा पढ़ लेना चाहिए। अब फरमाते हैं खुतबा और नमाज में अगर ज़्यादा वक्फा हो जाए तो वो खुतबा काफ़ी नहीं है, फिर से खुतबा देना पड़ेगा किसी वजह से। जैसे खुतबा इमाम साहब ने दिया, अब उसके बाद फिर कुछ काम करने लगे, कुछ ऐलान करने लग गए, कोई बात पड़ गई, यहाँ तक कि उसमें काफ़ी वक्त निकल गया, 10-15 मिनट हो गया किसी वजह से, यानी खुतबा दो फिर फौरन जुमा की नमाज पढ़ो, ये हुक्म है। अगर किसी वजह से ज़्यादा वक्फा हो गया तो फरमाते खुतबा दोबारा देना पड़ेगा, फिर से खुतबा दें, ये हुक्म है। तो ये इतनी बातें जो है तो जो शराइत के तफसीलात में से थी, ये मैंने अर्ज़ किया। इन बातों को आप ध्यान में रखें। इंशाअल्लाह कल जो है इसकी जो सुन्नतें हैं और मुस्तहबात हैं, ये आपके सामने अर्ज़ करने की मैं कोशिश करूँगा जुमा के, इसलिए रोज़ बैठे, क्योंकि ये सब ज़रूरी बातें हैं। ये तो आज जो गुजरी, ये फिर भी हर किसी को इसका इल्म नहीं होता है और हर जगह इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। ये सब उलमा पर छोड़ देते हैं, उलमा जो कर रहे हैं उसके पीछे हो रहा है, और उलमा सब सही ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके पीछे उनकी ही हमें इत्तबा करनी रहती है। बाकी और जो चीज़ें जो हमारे आमाल से मुत्तसिल हैं, जिनका हमारे अमल में होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो उनका जानना तो हम सब पर फ़र्ज़ है। हम सब पर फ़र्ज़ है कि ऐसा तो नहीं कि इमाम साहब जो है तो बोले आज बारिश बहुत हो रही है, जल्दी बहुत हो रही है, देर बहुत हो गई है, आज खुतबा नहीं देते, ऐसी नमाज कायम कर देते, तो नमाज होगी कि नहीं होगी। या इमाम साहब एकदम मुख्तसर खुतबा कर दिए, तो कितना मुख्तसर होना चाहिए, कितना मुख्तसर होना चाहिए। कि ऐसे आता उलमा बयान करते हैं कि कहीं पर जो है तो लोग इमाम साहब को बोलते थे कि अरे बड़ी लंबी किरत करते हैं, बड़ी लंबी किरत करते हैं आप, थोड़ा छोटी किरत किया करो, बहुत लंबी किरत करते हैं, सब काम धंधे वाले लोग हैं। तो इमाम साहब जो तो कहते हैं अरे तुमको कुरान सुनने भारी पड़ता है, खाली नमाज के लिए तो आते हो, पढ़ के भागते हो, फिर भी जरा सा इस तरह से कहते। एक दिन ऐसा हुआ कि इमाम साहब ने बहुत छोटी किरत कर दी, तो अब उल्टा मुक्तदी चिल्लाने लगे, बोले लगता है आज इमाम साहब को कहीं काम है, अपने काम के लिए जल्दी कर दिए, अपने वो काम निकला तो इतना छोटी पढ़ा दिए, और हम लोग रोज बोलते हैं तो बड़ी बड़ी पढ़ाते हैं। तो ऐसा भी मसला रहता है, छोटी से छोटी कितना पढ़ा सकते हैं, बड़ी से बड़ी कितना पढ़ाना है ना। तो ये सब मसला जानना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको दीन के मसाइल को सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए।